ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग फ्रेंड में। आज हो गया है 21 अक्टूबर 2022। दिन आज हो रहा है फ्राइडे का। सो थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे, फिर से लौट के आ गया है और मैं भी लौट कर आ गया हूँ। पिछला एक हफ्ता थोड़ा सा मैं बीमार चल रहा था, इस वजह से मैं कुछ व्लॉग्स नहीं डाल पाया। सो आज ये जो फ्राइडे है कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग है। क्यों है कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग ये फ्राइडे इसलिए ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि इस फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे तो आ ही रहा है, जो कि हमेशा होता है। लेकिन इस बार मंडे भी हमारा ऑफ है क्योंकि मंडे है 24 अक्टूबर, दिवाली का पर्व। और दिवाली के इस पर्व पे जो है हमें छुट्टी है, तो एक एक्सटेंडेड सा वीकेंड आने वाला है। एक्सटेंडेड वीकेंड के साथ कुछ गिफ्ट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज बी अ लिटिल लालची। और अभी जस्ट सोकर उठा कुछ देर पहले, तो बेड मैंने सेटल कर लिया है। इस बेड से ही आज की कहानी शुरू हुई है। तो क्या है आज की कहानी? आज की कहानी ये है कि जब मैं सो रहा था, या मतलब थोड़ा सा जाग रहा था, सोते सोते जाग रहा था, तो मैं सोच रहा था कुछ। मैं सोच रहा था कि जैसे मंडे हमारा दिवाली का पर्व है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम एक अमावस्या की एक रात होती है जहाँ पर चांद नहीं निकलता, लेकिन हम इतने करोड़ों की संख्या में दिए रोशन कर देते हैं कि हर तरफ उजाला हो जाता है, हर तरफ रोशनी हो जाती है। और एक पॉजिटिविटी और एक दियो का त्यौहार बोलते हैं इसको, रोशनी का त्यौहार बोलते हैं। एक अमावस्या की रात पर रोशनी का त्यौहार हम मनाते हैं। और हम पर्दे उल्टे लगाते हैं, क्योंकि अतुल ने थोड़ा सा पर्दों को साफ किया था, तो इसने कर्टन सारे उल्टे लगा दिया, मुझे सीधे करने होंगे। सो रोशनी का त्यौहार होता है। तो मेरा भी पिछला कुछ 1-1.5 महीना एक एक्सटेंडेड अमावस्या रहा मेरी लाइफ का, जहाँ पर मैंने बहुत सारा लॉस किया, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल लॉस हो, चाहे वो फिजिकल लॉस हो। सो मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें लॉस करी। बट डेफिनेटली मेरे पास आप जैसे हज़ारों लाखों दिए हैं जो कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। सो चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो आप लोग हो, माय बिग फ्रेंड फैमिली, चाहे वो मेरे दोस्त हों। जो भी हो गया वो निकल चुका है, वो बीत चुका है। और अभी आई हैव टू कम बैक बिकॉज कुछ एक खराब आदतें पड़ गई थी, जिनके चलते मैं बहुत ज़्यादा प्लीज़ 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 ओ मान जाओ मेरी बात करने लगा था, विच इज़ एग्जैक्टली नॉट मी। बट कई बार होता है ना कि हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी सेटलमेंट बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही होती है। तो यही होने लगा था कि मैं अपनी जो है मन की शांति, अपने दिमाग की शांति, अपनी खुशी मैं बाहर किसी से मांगने लगा था। मुझे लगा था वो उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन वो उनसे नहीं जुड़ी, वो मुझसे जुड़ी है। अगर आपको लगता है कि मैं जैसे आपसे मांग रहा था वो सब चीज़ें आपके पास, आप से मांग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम इक्वली उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, चलिए ठीक है, नहीं। बिकॉज़ मैं पहले भी अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा था, मैं पहले भी अपनी लाइफ को ऐसे ही चला रहा था। कुछ एक ख़राब आदतें पड़ी पिछले 1-1.5 महीने में, लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ में बहुत बहुत सारी अच्छी आदतें थी। एक बार फिर से उन्हीं अच्छी आदतों के बीच में जाएंगे, सब चीज़ों को बेटर करेंगे। बिकॉज ख़राब आदतें जल्दी पड़ जाती हैं, अच्छी आदतें थोड़ा सा लेट पड़ती हैं। जैसे कहते हैं ना, दूध वाला दूध घर देने आता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो दूध नहीं पीते। लेकिन शराब के लिए हमको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन आप हर ठेके के सामने, हर वाइन शॉप के सामने देखेंगे कि लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे रहते हैं वो शराब खरीदने के लिए। तो ख़राब आदतें जल्दी लग जाती हैं। मुझे भी ख़राब आदत लग गई थी, बट डेफिनेटली वो शराब की आदत नहीं थी। एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। वो ख़राब आदत छोड़ के अब अपनी अच्छी आदतों में वापस आना है। बिकॉज वो अच्छी आदतें ही हैं जिसने मुझे अपने स्टैंड पर खड़ा रहने के लिए जो है ताकत दी थी, जिसने मुझे शायद इस लायक बनाया था कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। अकेले रहने में डरने लगा था मैं। हाँ, मुझे डर लगता था, डेफिनेटली बोलना गलत नहीं, हर किसी को डर लगता है। पिछले कुछ टाइम में मैं अकेले रहने से डरने लगा हूँ। अकेले डर लगता है, लेकिन ठीक है ना, हमेशा से अकेले रहें, बचपन से अपने साथ रहें, तो अकेला नहीं हूँ मैं अपने साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा अपने साथ। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन। डेफिनेटली उन सब चीज़ों को वापस लाना है, अपने आप को ठीक करना है और फिर से बढ़िया होना है। आपने मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया था, आपने मुझे बिल्कुल हिला दिया था, आपने बिल्कुल मुझे गिरा दिया था। अच्छा था, अच्छा किया आपने बहुत, मतलब इट वॉज गुड। लाइक यू वर ऑन योर पार्ट, यू वर ऑन योर स्टैंड। बहुत अच्छी बात है, आप अपने स्टैंड पर, अब अपने पार्ट पर बहुत अच्छे से खड़े थे।
लेकिन अब इस बार मेरी बारी है, बिकॉज मुझे अपने स्टैंड पर रहना है, बिकॉज मैं चीज़ें ठीक करना चाह रहा था, बट ठीक है, अगर चीज़ें ऐसे ठीक नहीं होती मांग कर चीज़ें ठीक नहीं होती तो अभी खड़े रहते हैं। अभी मैंने अपने आप को एक और वादा किया है, और वो वादा क्या है वो मैंने यहाँ अपने उस बोर्ड पर लिखा है। मैंने अपने बोर्ड पर लिखा है, यू कैन शेक मी बट सर्टनली कैंट ब्रेक मी, अनब्रेकेबल आई एम, सो डू माइंड इट। डेफिनेटली, बिकॉज मैं हमेशा से मतलब अपने आप को यही बोलता रहा कि आई एम अनब्रेकेबल। मैं हमेशा से अपना साथ देता रहा, मैं हमेशा से अपने लिए खड़ा रहा। पिछला 1-1.5 महीना थोड़ा टफ रहा, बट ठीक है, टफ टाइम्स आते हैं, टफ टाइम्स जाते हैं, तो ये टफ टाइम भी आ गया था, अब इसके जाने की बारी है। और ना गुन्नू है ना बच्चा जिसके साथ मैं गया था डेट पर, वो मुझे बोलती है क्राउन पहन कर दिखाओ। सो हमने पहन लिया ये क्राउन और अब हम बन गए राजा। और राजा वो करता है जो उसके मन में जो उसके मन में होती है। तो अब हमारे मन में क्या है, अब हमारे मन में है कि अब हम खुश रहेंगे, अब हम फिर से वहीं जाएंगे, बिकॉज बहुत मेहनत करी थी अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने काम के ऊपर। तो जब हमने इतनी सारी मेहनत करी थी, जब हमने इतने सारे एफर्ट्स डाले थे, वो एफर्ट्स मेरे थे, वो मेहनत मेरी थी, वो ताकत मेरी थी। सो ये मेहनत, ये ताकत, ये एफर्ट्स कोई और आकर के नहीं तोड़ सकता। कोई और आकर के ये नहीं बोल सकता कि तुम गलत मैं सही। वहाँ पे उस गिल्ट में हम अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने विश्वास को खराब नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, फिर से वापस आएंगे, फिर से करेंगे। और चलिए, जब मेहनत ताकत की बात हो रही है तो मैं आपको ना बहुत एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ कि हम प्यार, मेहनत, प्यार, अपनापन, अटैचमेंट, खुशी दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। और अगर जहाँ से आनी होती है ना वहाँ से आई जाती हैं, तो वहाँ से आई हैं कुछ खुशियाँ। तो ये देखिए, ये एक बैग ये रहा और एक ये बैग ये रहा। सो ये 2 बैग्स हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये दिवाली गिफ्ट दिए हैं। तो ये प्यार ही तो है लोगों का जो हमारे पास आया है। और इसके अंदर इतनी स्वीट सी चीज़ें हैं जिन्होंने उन्होंने मेरी एक चीज़ को नोटिस किया है जो मैंने बताया है, चाहे वो लाइव में हो चाहे किसी वीडियो में हो। तो क्या है वो सब मैं चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा। अभी मैं जल्दी से नहा धो लेता हूँ, उसके बाद हमें बाहर निकलना है, मुझे जाना है कहीं, थोड़ा सा काम है, तो थोड़ा सा बाहर भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बाकी घर वापस आएंगे तो बात करेंगे। तो चलिए, पहले मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ और मिलता हूँ कुछ देर में। सो जैसे बोला था ना कि अब बढ़िया से जो है अच्छी आदतों की तरफ फिर से जा रहे हैं, तो अच्छी आदतें फिर से शुरू करने वाले हैं। तो अच्छी आदतों में इंक्लूड हो रहा है मम्मी का खाना। तो मम्मी का नाश्ता तैयार करिए, तो मैंने वहाँ गीज़र ऑन कर दिया, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है दिल्ली में, सो वहाँ पानी गर्म होता है, मैं यहाँ नहा लेता हूँ, उसके बाद बढ़िया से नाश्ता करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो मम्मी क्या बनाया आपने आज? सो मेथी आलू बने। वो वाला साग बचा हुआ परसों वाला थोड़ा सा जो था, नहीं। सो मेथी आलू बचे बने आज। तो मेथी आलू मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब ये साग वाग सब बड़ी बढ़िया लगता है। तो मैं नहा कर जल्दी से ना मेथी आलू खाता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ना वापस आ गया हूँ। जो मैंने कहा था ना मैं चॉकलेट्स लेने जा रहा हूँ, तो चॉकलेट्स तो मैं लेकर के वापस आ गया हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये होममेड चॉकलेट्स है जो कि हमारे एक दोस्त हैं वो बनाते हैं। तो पिछले आई गेस 3री या 4थी दिवाली है जब से मैं उनके बनाए हुए चॉकलेट्स अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी मतलब जो भी मेरे नोन हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सो मैं आप लोगों को वो चॉकलेट्स दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी उनसे पैकेट्स ये ले आया हूँ। और सो मैं अपना कैमरा ऐसे रख लेता हूँ सामने, ताकि आप लोग मुझे देख सकें। कैमरा छोटा पड़ रहा है सो इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा हाइट हो जाएगी ना कैमरा की, बिकॉज बार बार ट्राईपॉड बड़ा करना ना बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा छोटा करना। तो मैंने कहा चलो ऐसे रख लेते हैं। सो बाकी गली में हमारे एक फैमिली है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, वो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। सो मैं यहाँ पर पहले चॉकलेट्स खोल लेता हूँ। अरे भाई साहब, इन्होंने अपना पॉली बैग ऐसे बांध करके दे दिया। और दूसरी चीज़ ना, मैं मेट्रो में आ रहा था इसका वेट लिए तो उससे भी थोड़ा सा हो जाता है। सो यस, खोल लेते हैं। तो जो उसका नॉट था ना वो थोड़ा सा टाइट हो गया, तो खुल गया। सो ये देखिए, ये चॉकलेट का बॉक्स है। इसमें आपको 9+9 18 चॉकलेट्स मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये सारी होममेड चॉकलेट्स हैं। उनका ये बिजनेस है। अगर आप चाहें आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ डाल दूंगा, जिससे कि अगर आप लोग भी कभी कोई ऑर्डर देना चाहें तो वो थ्रू आउट द ईयर 12 महीने बनाते हैं चॉकलेट्स।
सो कुछ इस तरह की पैकिंग है, और भी अलग अलग पैकिंग्स होती हैं उनके पास। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी और जो वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। आज मैं कैमरा ले जाना भूल गया था, अदरवाइज वो वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मैं आप लोगों को आज ही दिखाया था। लास्ट टाइम मैंने उनसे लिया था क्रैकर्स की शेप में, तो पटाखों जैसे थे। मैं उनसे कोशिश करूंगा कि कुछ फोटोग्राफ्स मंगा लूँ जिससे कि वो मैं यहाँ इंक्लूड कर लूँ, और उनसे पूछूंगा अगर वो चाहेंगे तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम यहाँ डाल देंगे, सो दैट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। वो अपने ऑर्डर्स डिलीवर कर देंगे, आप उनसे ऑर्डर्स दे सकते हैं, और होपफुली अगर आप आजकल में ऑर्डर देते हैं तो वो जल्दी आपको डिलीवर भी कर दें, या अगर अभी नहीं दे सकते तो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप कर सकते हैं चीज़ें। सो ये हो गई चॉकलेट्स। इसके अलावा पीछे जो गिफ्ट आया है उस गिफ्ट को भी हम लोग यहाँ पे जो है अनथैला कर लेते हैं और वो भी देख लेते हैं कि आगे गिफ्ट। एक्चुअली मैं देख चुका हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खोल लिया था वो गिफ्ट, तो बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट है। मैंने मम्मी पापा को नहीं दिखाया, तो मम्मी पापा को दिखा देते हैं। बहुत अच्छे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये चीज़ हमारे साथ शेयर करी है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट्स तो हो गई जो कि उधर रखी हैं, जो कि दिवाली में थोड़ी बहुत मिठास हम अपने प्रियजनों को देना चाहेंगे। आज जिनसे मैंने चॉकलेट लाया हूँ ना, तो ये गुन्नू की बुआ जी हैं। गुन्नू आपको अगर याद हो, जो मेरे साथ डोसा डेट पर गया था बच्चा वो। सो गुन्नू मतलब सो रही थी तो मुझे मिल नहीं पाई। मेरा बहुत मन था उसको मिलने का, बट मैं उसको मिल नहीं पाया। बट एनीवेज चलिए, नेक्स्ट टाइम कभी चलेंगे तो गुन्नू से मिल लेंगे। और अभी फिलहाल चलते हैं वहाँ, पापा मम्मी को भी दिखाते हैं जो गिफ्ट्स आए हैं। तो ये दोनों मैंने जो है बैग्स ले लिए, मैंने खोल लिए थे दोनों बैग्स, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो, एक गिफ्ट आए हैं हमें दिवाली के, 2 गिफ्ट्स हैं हमारे सब्सक्राइबर ने दिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये गिफ्ट जो आए हैं, एक ही हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने दिया। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, लेकिन उन्होंने तो गिफ्ट शेयर करने से भी मना किया था। बट हम खोल लेते हैं क्या गिफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ना पापा, ये देखो, ये कृष्ण जी के भक्त हैं वो जिन्होंने दिया है। तो ये कृष्ण जी का वो हाथ में पहनने वाला, इसको खोलो, ये हाथ से बनाया है। मैं इधर रखता हूँ जिससे आराम से रिकॉर्ड हो जाए। तो हाँ ठीक है। तो देखो, ये तो हाथ में पहनने वाला हो गया है ना कलर। और ये देखो, ये ड्रॉ किया है मोर पंख। तो ये एक मोर पंख है जो कि ड्रॉ किया है, मोर पंख और बांसुरी। सो कृष्ण भगवान की वो भक्त हैं और उन्होंने ये शेयर किया। एक गिफ्ट पैक इसके अंदर और है। तो मैं पहले इन सबको खोल चुका था, मैंने देख लिया था कि क्या क्या है, तो इसके रैपर्स मैंने हटा दिए। सो एक उन्होंने मुझे ये बॉक्स दिया जिसमें देखो कि बादाम है सारे भरे हुए। तो ये उन्होंने बादाम दिए मुझे भर के अच्छे से याददाश्त के लिए। ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, बोल या कंटेनर है। इसके अंदर उन्होंने मेरी सब चीज़ों का ध्यान रखा है। मैंने कहा था ना खट्टी मीठी गोलियों की बात नहीं कर रहा, तो वो गोलियाँ दी है। उसके अलावा एक ये इमली का कुछ गोलियाँ हैं। तो उन्होंने मेरे ये सारी बातें जो सुनी थी वो सुनी थी लाइव सेशंस में या फिर मेरे किसी वीडियो में, और उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे दिया है। तो एक तो ये 2 पीसेस का सेट है, और उसके अलावा एक छोटा सा बैग और है। इस बैग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये एक लव बर्ड्स का वो है, देखो नेस्ट। तो ये लव बर्ड्स दिए हैं उन्होंने। सो 2 पेयर है, ऐसे 2 घोंसले हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। सो इनको अब मैं सोच रहा हूँ सैटरडे या संडे में से अपने घर पे इसको लगा लूँगा, दिवाली से पहले मतलब अपने रूम में लगा लूँगा। सो ये है। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक छोटा सा बैग दिया है जिसके अंदर देखो वो है टिक टैक। सो ये कुछ टिक टैक है जो कि इसके अंदर डाल करके इन्होंने मुझे दिया। एक छोटा सा पाउच सा है। एक पाउच और दिया है इन्होंने जिसके अंदर ये रक्षा सूत्र है। 5 रक्षा सूत्र दिए इन्होंने, 1 2। तो इन्होंने इसके अंदर 5 रक्षा सूत्र दिए हैं जो कि हम फिर अब पूरी फैमिली पहन लेगी। ये रक्षा सूत्र एक एक बांध लेंगे हम अपने हाथ में। इन रक्षा सूत्रों के अलावा एक दिया दिया है इन्होंने, ये दिवाली के टाइम के लिए। तो ग्रीन कलर का एक ग्रीनरी वाला दिया।
प्रॉस्पेरिटी का कलर, और एक ये दिया है कैंडल है, देखो इसके अंदर है क्या बोलते हैं क्राउन सा या स्टैंड है, तो एक ये कैंडल स्टैंड है जिसके अंदर एक कैंडल है, क्राउन जैसा लग रहा है, तो दिवाली पर हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप देख पाए इसको, सो एक पर्पल कलर का कैंडल है, अभी मैं इसको खोला नहीं है, जब इसको लगाऊंगा ना तो इसको खोल लूँगा और दिखाऊंगा। होपफुली ये संडे को ही हम यूज़, दिवाली पर यूज़ करें मंडे। और उसके अलावा इन्होंने ना मुझे सुना था कि मेरे को मेंटोस पसंद है, तो देखो इसके अंदर मेंटोस, सो इतनी सारी ये मेंटोस के इन्होंने स्टिक्स दे दिए। तो जो जो चीज़ें मुझे मतलब पसंद थी, जो जो मैंने मतलब ऐसे ही रेंडमली बताया था, सो वो सब रेंडम चीज़ों को इन्होंने जोड़ कर एक मतलब एक मेमोरेबल सा और एक अनफॉरगेटेबल सा गिफ्ट पैक मेरे लिए तैयार कर दिया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक पीपल फील स्पेशल अबाउट। सो ये सब सारे गिफ्ट्स थे जो उन्होंने मुझे दिए हैं, और मतलब इट इज़ एक्चुअली वेरी वंडरफुल टू यू नो हैव पीपल लाइक हैव सच पीपल इन आवर लाइफ जो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, और जो है और जो उन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बढ़िया सा बड़ा सा एक सरप्राइज़ बना दे। तो स्पेशली वो मेरे लिए बहुत दूर से आई थी, हमारे घर से बहुत दूर रहती हैं वो, सो बहुत दूर से वो हमारे घर की तरफ आई, मुझसे मेट्रो स्टेशन पर मिले हैं, उन्होंने ये गिफ्ट दिया है। सो आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और मतलब बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उससे अब मैं इसको सबसे पहले फ्रेम कराऊंगा, कल अगर मैं जाता हूँ चाचा चाची की तरफ तो मैं इसको सबसे पहले फ्रेम कराता हूँ, बिकॉज किसी ने इतनी मेहनत इतने प्यार से बनाया है, तो इसको हम फ्रेम कराएंगे कल और इसको फिर वॉल पर लगाएंगे, अपने रूम में लगाऊंगा इसको मैं। सो अभी फ़िलहाल मैं ये जो चीज़ें हैं ये रखने जा रहा हूँ अपने रूम में। मम्मी किचन में लगी है अपना काम करने में, पापा उधर बैठे हैं, अतुल का वेट कर रहे हैं। अतुल कौन सी शिफ्ट में गया था मम्मी आज? सेकंड में। अतुल सेकंड में गया है, यानी कि इसका मतलब आज भी फिर वो लेट आएगा। वैसे फेस्टिव ओकेजन है ना, तो वैसे ही वो जनरली लेट आ रहा है। कल तो वो सुबह 9 बजे निकला था ऑफिस के लिए, बट स्टिल उसको आते आते रात को 12 बज गए थे। सो बड़ा लंबा मतलब उसकी शिफ्ट हो जाती है। तो मुझे समटाइम्स आई फील यार ऐसी भी शिफ्ट क्या ही करनी जिसमें आपके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। बट चलिए नेवर माइंड, काम है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर वर्क। सो सबसे पहले मैं गिफ्ट रख लेता हूँ। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम प्यार, अपनापन, मोहब्बत बाहर ढूंढे, मतलब औरों में ढूंढते हैं, और वो एक्चुअली जहाँ से आनी होती है ना वो खुद आती है। तो देखिए ये एक तरह का प्यार, अफेक्शन, लव ही है ना, कि कोई स्पेशली इतनी दूर से आता है, इतनी चीज़ें जो कि मैं ऐसे रेंडमली बोलता हूँ अपने वीडियोस में, उन्हें मैं बोल रहा हूँ, और वो कोई इंसान कहीं दूर बैठा उन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा है, वो इंसान कहीं दूर बैठा उन सब चीज़ों को जॉट डाउन करता जा रहा है, और फिर वो जॉट डाउन करता है, और फिर वो उन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करता है, इतना पेन लेता है, और फिर वो हमारे समक्ष उनको रख देता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ सच अ वंडरफुल फीलिंग। तो आई एम डेफिनेटली वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो थैंक यू रियली वेरी मच माय डियर सब्सक्राइबर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फैमिली मेंबर फॉर दिस all you know, so I am so very much thankful towards you। मैं बार बार मतलब बोल भी नहीं सकता, कितना बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम, बट यस आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। बाकी फोटोग्राफ्स का मैं इंतज़ाम कर लेता हूँ, जो चॉकलेट के फोटोग्राफ सैम्पल्स हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। मैं बार बार वही पढ़ रहा हूँ, यू कैन शेक मी बट डेफिनेटली कैन नॉट ब्रेक मी, बिकॉज आई एम अनब्रेकेबल आई एम। तो चलिए अभी फिलहाल अनब्रेकेबल मिस्टर अनब्रेकेबल वापस जाते हैं, थोड़ा सा कुछ काम वाम कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ। तो लगभग रात के 12 बज गए हैं, आज का दिन खत्म होने वाला है। सोचा था ये वीडियो आज ही एडिट करेंगे और डाल देंगे, बट लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, आज नहीं, सो कल से कोशिश करेंगे रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो पाए। सो मैं अपने वापस इस स्थान पर आ गया हूँ जहाँ मैं एक्चुअली बैठ करके आप लोगों के साथ वीडियोस को एंड करता था। हाँ, सो एक बार फिर से यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि जो है प्यार क्या होता है, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स का प्यार हमें मिला, जैसे आप सबका मुझे प्यार मिलता है। सो प्यार से जुड़ा हुआ ही एक फैक्ट मैं लेकर के आया हूँ आज के वीडियो में। तो क्या है वो फैक्ट? जैसे हम लोगों ने देखा ना कि अगर हमारे साथ, जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, जब वो हमारे साथ होता है तो हमें बहुत
जो एक अच्छी सी फील आती है जब वो हमारे साथ होता है। सो हम काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। बस बट स्टडीज़ के अनुसार अगर हम बात करें तो एक स्टडी हुई थी जिसके अनुसार देखा गया था कि जो सब्जेक्ट्स किसी फिजिकल पेन में है, कोई किसी प्रकार के दर्द को, पीड़ा को वो जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर उनको फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं उनके बिलवड की, यानी कि उनके हस्बैंड वाइफ की, या फिर उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, या किसी भी तरह के जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में उनकी, और उनके साथ कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाले, माइंड डिस्ट्रैक्टिंग जो वर्ड गेम्स खेले जाते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछी जाती हैं कुछ इस तरह से। सो उनको जो दर्द का एक्सपीरियंस है, जो दर्द का जो अनुभव है, वो थोड़ा सा कम होने लगता है और वो थोड़ा सा पेन में रिलीव महसूस करते हैं। पेन रिलीव्ड होता है, मतलब पेन रिलीविंग जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी रिलीज करती है, उनका ब्रेन रिलीज करता है। सो उनको पेन में थोड़ा सा कमी महसूस होती है। और अगर इसी प्रकार उन माइंड गेम्स के साथ, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड गेम्स के साथ, अगर उनको उनकी जान पहचान वालों की या किसी और तरह के रिश्तेदारों की, या फिर कोई भी और रिलेशनशिप जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, जो कि एक कह सकते हैं ना कि एक प्यार भरा रिलेशनशिप नहीं है, अगर ऐसे लोगों की फोटोग्राफ्स दिखाई जाती है तो उससे उनके पेन में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ वो अपने किसी प्यार करने वाले की, एक रोमांटिक रिलेशनशिप वाले की फोटोग्राफ देखते हैं तो उनके पेन में उनको फ़र्क महसूस होता है। तो ये अब स्टडीज़ ने भी जो है ये चीज़ साबित कर दी है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उनका एक फ़ोटो मात्र देखने से आपके दर्द में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो पहली बात तो भगवान किसी को ऐसे दर्द दे ही ना जिसके लिए कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। बट अगर आपका कोई ऐसा है जिसको आप प्यार करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा है जिसका साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, सो ईश्वर आपका वो रिलेशनशिप बनाए रखे। आप हमेशा उस रिलेशनशिप में इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्माइल्स जो है एक्सचेंज करते रहें, एक दूसरे को स्माइल्स देते रहें, एक दूसरे के लिए स्माइल्स का कारण बनते रहें और अपने रिलेशनशिप्स को संभाल कर रखें। बाकी इस एक फैक्ट के साथ और इन गुड विशेस के साथ मैं अनुराग वर्मा यहाँ पर लेना चाहूँगा आप लोगों से विदा। मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, करना तो वही 3 चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको देना एक थम्स अप। फर्स्ट टाइम विजिटर है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। रोड बन गए हैं तो बाइकर्स बहुत तेज पॉ करके निकल रहे हैं पीछे से, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके। रोड बन गए हैं अभी बट इन रोड्स पर किसी को चोट ना लगे, ये उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ फिनिश। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ यहाँ आप लोगों से विदा। दिवाली की तैयारी बढ़िया से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।